जय माता दी दोस्तों। आज विजयदशमी है और आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अपने बिजी शेड्यूल के कारण आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी और मैं मार्केट में एक्टिव भी नहीं था। खैर, अब मैं फ्री हो चुका हूं अपने सभी कामों से। तो अब फिर से डेली हम और आप मिलेंगे और अपने ऑप्शन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैंने आपको ऑप्शन सीरीज पढ़ाई है, जिसमें मैंने आपको 4 वीडियो बना के बताई है कि ऑप्शन क्या होते हैं, उसमें स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, टाइम डीप वैल्यू क्या होता है। ये समझना जरूरी था और मुझे मालूम है कि आप ये सीख गए होंगे। तो आइए आज से अपने ऑप्शन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और अब मेरे विचार से कि मुझे फरवरी तक उस तरह का कोई बिजी शेड्यूल मेरे पास है नहीं। मार्च में फिर थोड़े बहुत बिजी शेड्यूल आ सकते हैं। फरवरी तक मैं और आप फ्री हैं। हम और आप फरवरी तक ऑप्शन सीरीज भी खत्म कर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम आप ऑप्शन में कॉल और पुट होते क्या है। आज की जो क्लास होगी अपने पास वो होंगी कॉल और पुट, कि ये दोनों होते क्या है। तो चलिए स्टार्ट। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कॉल एंड पुट, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉल से। देखते हैं व्हाट इज कॉल। कॉल है क्या, है ना। व्हाट इज कॉल, कॉल है क्या। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि मार्केट जो है अपसाइड जाने वाली है, क्या लगता है मार्केट जो है अपसाइड मतलब अप मूव होने वाली है, मार्केट जो है ऊपर जाने वाली है, ध्यान समझने की। तो इस केस में ध्यान समझिए, इस केस में जो आप खरीदते हैं, जो आप खरीदते हैं उसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन। उसे क्या बोलते हैं, कॉल ऑप्शन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए, है ना। यदि आपको कभी भी ऐसा लगता है कि जो आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, उसमें आपको ये लगता है कि आपके शेयर का प्राइस, है ना, या आपके इंडेक्स ऊपर जाने वाले हैं, तो आप क्या खरीदेंगे, आप खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। क्या खरीदेंगे, कॉल ऑप्शन, है ना। आप जो ऑप्शन खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉल ऑप्शन। बहुत सिंपल। कॉल का मतलब जनरली क्या होता है, कॉल के बाय का मतलब है वो आपने कभी न्यूज में सुना होगा या कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भाई कॉल ऑप्शन है, वो बढ़ रहा है। कॉल ऑप्शन के बढ़ने का मतलब, बाय करने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में सब इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में। कहाँ है, अप ट्रेंड में। मार्केट ऊपर जाने वाली है ना। मार्केट कहाँ है, अप ट्रेंड में है। मार्केट जो है ऊपर जाने वाली है, इसलिए सब कॉल ऑप्शन क्या कर रहे हैं, खरीदे। ध्यान समझिए। यदि आपने कभी सुना कि नहीं, मार्केट जो है, ध्यान समझिए, मार्केट जो है डाउन साइड जाने वाली है ना, डाउन साइड जाने वाली है या डाउन मूव होने वाला है ना, या बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड होने वाला है। सिर्फ बोलते हैं डाउन ट्रेंड होने वाला है ना। तो इस केस में जो सेल किया जाता है उसे भी कॉल ऑप्शन ही बोलते हैं। इस केस में जो सेल किया था उसे भी कॉल ऑप्शन ही बोलते हैं। सोचिए, जनरली हम और आप ये सुन रखे हैं मार्केट में कि भैया कॉल करते हैं मतलब अप ट्रेंड में है। भैया तो कॉल को बेच के भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड किया जाए। यदि कोई कॉल बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हुआ कि उस ऑप्शन सेलर को ये मालूम है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाली नहीं है। उसको ये बात मालूम है कि ऑप्शन में कोई कॉल सेल कर रहा है, इसका मतलब वो ये मान के चल रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाली नहीं है, इसलिए वो कॉल सेल कर रहा है। इसलिए वो कॉल सेल कर रहा है। क्लियर बात, फिर से समझिए ध्यान से। कॉल क्या है, मैंने बोला कि मार्केट में दो ही ऑप्शन है, या तो आप कॉल खरीद, कॉल है या फिर पुट है। या तो आप कॉल में ट्रेड करते हैं या फिर पुट में ट्रेड करते हैं, है ना। तो आप और हम जनरली ये समझते हैं कि नहीं, कॉल जो है
खरीदा है तो जाता है भैया। यदि आप कॉल खरीद रहे हैं तो कोई तो बेच रहा होगा, तभी तो आप खरीद रहे हैं। ऐसा कैसा हो सकता है कि बायर है और सेलर हो ही नहीं? ये संभव नहीं। तो मतलब बायर भी और सेलर भी। तो इसका मतलब जो कॉल खरीद रहा है वो तो ये मान रहा है मार्केट ऊपर जाने वाली है, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। लेकिन जो कॉल सेल कर रहा है वो क्या सोच कर सेल कर रहा है भाई? इसका मतलब वो आपके अपोजिट सोच रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि ऊपर जाने वाली है, इसलिए आप बाय कर रहे हैं। लेकिन जो बेच रहा है वो ये सोच रहा है कि नहीं, ऊपर जाने वाली नहीं है, इसलिए वो कॉल सेल कर रहा है। इसका मतलब यदि मार्केट में कभी आपको ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो जो ऑप्शन आप खरीदते हैं उसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन। क्या बोलते हैं? कॉल ऑप्शन। नहीं समझिए, पहला सिनेरियो। दूसरा सिचुएशन, यदि मार्केट में आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मार्केट जो है नीचे ही रहने वाली है, नीचे जाने वाली है, डाउन ट्रेंड में है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन आप बेचते हैं वो भी कौन सा ऑप्शन है? कॉल ऑप्शन ही। वो भी कौन सा ऑप्शन कहलाएगा? कॉल ऑप्शन ही। क्लियर बात? इसलिए ये मत समझिए, मतलब आप समझिए कि जो नॉर्मल ट्रेडर हैं, जो न्यू ट्रेडर है, जो बिगनर्स हैं, वो इस बात को सोचते ही नहीं कभी। वो तो सोचते हैं मैंने खरीद लिया। हर कोई खरीदता है कॉल ऑप्शन। अरे भाई, आप खरीदते हैं या मैं खरीदता हूँ, कोई भी खरीदता है, तो इसका मतलब सामने जो सेलर सेलर होगा तभी तो खरीद पा रहा है। तो सेलर क्या सोच के बेच रहा है? वो ये सोच के बेच रहा है कॉल को कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली नहीं है, और मैं ये सोच के बैठा हुआ कि नहीं, मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ। और जो मेरे अपोजिट सोच रहा है वो क्या कर रहा है? कॉल ऑप्शन बेच रहा है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया। व्हाट इज कॉल? बोलता है एक ऐसा मार्केट जहां अप ट्रेंड के केस में, अप मूव के केस में, आप जो ऑप्शन खरीदते हैं उसे कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉल ऑप्शन कहते हैं। और जो डाउन साइड में ऑप्शन बेचता है, जो डाउन साइड में ऑप्शन बेचता है, मार्केट नीचे जाने वाली है और उसे ऑप्शन बेचना है, तो क्या बेचेगा? वो जिस ऑप्शन को बेचेगा उसे भी कॉल ऑप्शन ही कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर? कॉल का मतलब क्या हो गया? अपसाइड और अप मूव में बाय जो आप करते हैं उसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन। और डाउन साइड और डाउन मूव जो आप सेल करते हैं उसे भी क्या बोलते हैं? कॉल ऑप्शन। क्लियर? ऐसे ही आते हैं पुट। व्हाट इज पुट? पुट में क्या होता है? आप डाउन साइड, डाउन मूव, डाउन ट्रेड, अब जिस नाम से बुलाए, नाम डिफरेंट है ना? हम और आप डिफरेंट डिफरेंट नाम यूज करते हैं। डाउन साइड बोलिए, डाउन मूव बोलिए, डाउन ट्रेंड बोलिए, है ना? आपको यदि आपको ये लगता है कि नहीं, मार्केट जो है नीचे जाने वाली है, मार्केट जो है नीचे ही रहने वाली है, तो आप जो ऑप्शन खरीदते हैं, आप जो ऑप्शन खरीदते हैं उसे बोलते हैं पुट। उसे क्या बोलते हैं? पुट। ठीक है, आप जो खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? पुट ऑप्शन। सेम सिचुएशन, यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मार्केट जो है अपसाइड ही रहने वाली है, मार्केट जो है अपमूव में रहने वाली है, मार्केट जो है अप ट्रेंड में रहने वाली है ना? तो आप जो ऑप्शन बेचते हैं, आप जो ऑप्शन बेचते हैं उसे भी क्या बोलते हैं? पुट बोल। उसे क्या बोलते हैं? पुट। इसका मतलब क्या हो फिर से समझिए, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मार्केट जो है अब नीचे जाएगी। हाँ, मार्केट जो है अब नीचे जाएगी, नीचे जाने वाली है। तो नीचे जाने वाली है, ठीक है, नीचे जाने देते उसको। लेकिन जब नीचे जा रही है तो मैं कौन सा ऑप्शन खरीदूं जिससे मुझे प्रॉफिट हो? तो मैं क्या खरीदूंगा? मैं जो ऑप्शन खरीदूंगा उसे हम पुट ऑप्शन बोलेंगे। उसे हम कौन सा ऑप्शन बोलेंगे? पुट ऑप्शन। तो सामने वाले जो मुझे बेच रहे हैं पुट ऑप्शन, समझे, मैं खरीद तो रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो नीचे जाने वाला है। मैं खरीद रहा हूँ क्योंकि मार्केट नीचे जाएगी। सामने वाले को क्या लग रहा है कि नहीं, मार्केट नीचे नहीं जाएगी, मार्केट नीचे नहीं जाएगी। तो नीचे नहीं आएगी तो वो क्या कर रहा है? पुट ऑप्शन बेच रहा है। वो क्या कर रहा है? पुट ऑप्शन बेच रहा है। क्लियर?
तो दोनों में देखे अपोजिट। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कॉल सिर्फ आप बाय बाय सोचते हैं। दिक्कत ही जो न्यू ट्रेडर है, जो बिगनर्स है, वो हमेशा बाय ही सोचते हैं। भाई साहब, आप बाय कर रहे हैं तो ये समझिए दूसरी तरफ कोई सेल कर रहा है, तभी आप बाय कर रहे हैं। तो किस सिचुएशन में बाय करना, किस सिचुएशन में सेल करना, तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। फिर समझिए, है ना। मान लीजिए 19,281 पे अभी निफ्टी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, 19,300 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी। ध्यान समझिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि 19,300 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ? या तो मैं कॉल ऑप्शन खरीद लूं, नहीं जाएगी मतलब ऊपर जाने वाली है। 19,000 के नीचे जो है मार्केट नहीं जाने वाली है, याद रखिए। इसके नीचे मान लीजिए कि नहीं जाने वाली, नहीं जाने वाली है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि मार्केट, मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं ये कॉल ऑप्शन खरीद सकता हूँ। ठीक, मैं जो ऑप्शन खरीदूंगा उसे क्या बोलूंगा? कॉल। लेकिन मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं कॉल ऑप्शन ना खरीद के क्या करूं? मैं पुट ऑप्शन सेल कर दूं। मैं पुट ऑप्शन क्या कर दूं? सेल कर दूं, है ना। मैं पुट ऑप्शन क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा। ये भी ऑप्शन है अपने पास। तो देखिए, दोनों ऑप्शन क्या करेंगे, काम कर सकते हैं। 19,300 के नीचे जो मार्केट नहीं जाएगी, ठीक है भाई, नहीं जाने दीजिए, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं कॉल ऑप्शन खरीद लूंगा, है ना। मैं मान लीजिए 19,300 का कॉल ऑप्शन खरीद लूंगा। ये है पहला ऑप्शन। दूसरा क्या कर सकता हूँ? भैया 19,300 का पुट ऑप्शन बेच दूंगा, कि मुझे मालूम इसके नीचे तो जाएगी नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा? मैं पुट ऑप्शन बेच दूंगा। तो दो ट्रेड मुझे मिल। आप इसमें से कौन सा ट्रेड कर सकते हैं, है ना। इसमें से कोई भी ट्रेड आप कर सकते हैं, है ना। अब दोनों में कौन सा ट्रेड बेटर होता है, फिर कितना पूंजी चाहिए, एक अलग मैटर, वो देखेंगे। लेकिन अभी आपको समझना है कि कौन सा ट्रेड आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। या तो आप कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, या फिर पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए। क्लियर। दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, ठीक ना। दूसरा क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है नहीं, 19,281 पे है, ध्यान समझिए। मुझे पूरा विश्वास है कि 19,300 के मार्केट ऊपर नहीं जाए, मार्केट जो है ऊपर नहीं जाएगी, है ना। अभी तक क्या सोचा था इससे पहले कि नहीं भाई, 19,300 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी। अब मैं सोचा हूँ कि 19,300 के ऊपर मार्केट नहीं जाने वाले किसी हालत में। तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहला, मैं पुट ऑप्शन खरीद। मैं कौन सा ऑप्शन खरीद लूँ? पुट ऑप्शन खरीद लूंगा 19,300 का। चलो मार्केट नीचे आएगी तो मैं 19,300 का पुट ऑप्शन खरीद लेता हूँ। ये ऑप्शन। दूसरा, मैं कॉल ऑप्शन बेच सकता हूँ। मैं कॉल ऑप्शन क्या कर सकता हूँ? बेच सकता हूँ। मैं कॉल ऑप्शन क्या कर सकता हूँ? बेच सकता हूँ 19,300 का। मुझे मालूम है इसके ऊपर जाएगी नहीं। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हम और आप क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये होते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ऑप्शन को खरीद के ही पैसे बनाए, ऑप्शन को बेच के ही पैसे कमाए जाते हैं। अब ये ट्रेडर पे डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन को सेल करना चाहता है या फिर बाय करना चाहता है। बाय करने के अपने फायदे और अपने नुकसान है। उसी तरह ऑप्शन सेल करने के भी अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ये दोनों को समझना पड़ता है। इसमें कैपिटल भी अलग अलग अमाउंट का इंट्रोड्यूस किया जाता है, अलग अलग पूंजी आपको लगानी पड़ती है। तो ये दोनों को समझ के आप और हम ट्रेड करते हैं। तो ये कॉल ऑप्शन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब हम और आप पढ़ेंगे, है ना? देखिए, आज का क्लास बस इस बात पे था कि आप ये समझे कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होते क्या है। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन समझाने में सफल रहा। देखिए, जो बिगनर्स हैं, इस बात को समझे, वो सिर्फ और सिर्फ बाय सोचते हैं, ये कॉल बाय पुट बाय नहीं, दोनों ही ट्रेड किए जाते हैं, बाय भी और सेल भी। और हर ऑप्शन, कॉल बाय और कॉल सेल भी, पुट बाय और पुट सेल। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉल बाय करके जाना चाहते हैं या सेल करके, या पुट बाय करके जाना चाहते हैं या फिर सेल, है ना। अब दोनों बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। दोनों को हम लोग बैठेंगे और समझेंगे कि ऑप्शन खरीदने के, बेचने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। तब ये समझ में आएगा
कि ऑप्शन बाय करने में फायदा है या फिर सेल करना। और ये सिनेरियो के हिसाब से बदलता रहता है, ऐसा नहीं मैंने क्या बोला कि मार्केट हमेशा डायनेमिक है, ये बदलता रहता है, तो आपको भी बदलते रहना है। ये सोच के नहीं बैठना कि नहीं मुझे सिर्फ बाइंग करना है, आपको दोनों ही काम करने हैं। लेकिन क्यों, कौन सा सिचुएशन, बाय करना और सेल करना, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।